परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीकानेर दौरे पर रहे। यहां छात्र फाउंडेशन के नवीन सिंह के घर युवा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की। कांग्रेस में तेज तर्रार प्रवक्ता और पावरफुल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीकानेर में हैं। इन दिनों सीएम अशोक गहलोत की नज़दीकियां भी खासी चर्चा में हैं। कांग्रेस को लेकर यदि उपचुनाव में बात करें तो फ्रंट फुट पर खेले, कहीं ना कहीं अपने बयानों से चीज़ों को लगातार भाजपा पर अटैक करते रहे। लेकिन साहब, अब जो है भाजपा अटैक कर रही है। सतीश पूनिया ने रात को ही एक पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, वैट कम करने की बात वो कर रहे हैं। प्रताप सिंह क्या सोचते हैं खुद? मेरी एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी के साथ एक दिक्कत है। जब पत्र लिखना था उस दिन पत्र लिखा नहीं, बात कर नहीं पाए मोदी जी से। राजस्थान को ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपको याद है, तब बीजेपी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पूनिया जी, कटारिया जी, राठौड़ साहब तीनों बैठे, इनके सारे एमपी बैठे और गवर्नर साहब से डिमांड की कि हमें 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। जब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत भीख मांग रहे थे, कह रहे थे मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन कम मत दो, जितने राज्यों को दे रहे हो उतनी हमें भी दो। उस दिन आपने पत्र नहीं लिखा, और पत्र आपको लिखना नहीं चाहिए। और डीजल 100 के पार है, आज आप पत्र नहीं लिख रहे। मैं ये कह रहा हूं, आप इसको कांग्रेस बीजेपी में पेट्रोल डीजल की रेट को मत बांटिए। मैं तो पूरे देश के मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, हम गलत हो तो हम जवाब देंगे, हमारा विरोध होना चाहिए हम गलत हो तो, लेकिन बीजेपी गलत हो तो बीजेपी का विरोध होना चाहिए। मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में मेरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब हुई है। ये आदरणीय अध्यक्ष जो इनके हैं, वो मेरे टाइम पे यूनिवर्सिटी में हम दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे। मैं इतना कह सकता हूं कि ये बीजेपी कांग्रेस में बांटकर जिस तरह की बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से ओछी बयानबाजी करते हैं, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि ना तो जमीन पर इनके साथ भीड़ है, ना ये अपोजिशन की भूमिका निभा सकते हैं, ना राजस्थान सरकार के खिलाफ ढंग से कोई एजिटेशन क्रिएट करके मुद्दा उठा सकते हैं। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब ये पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर वहाँ लेटर लिख रहे हैं, कब किस दिन कम करना है वेट, ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये अभी राजनीति में उनसे उनको सीखना चाहिए। अगले आदमी ने खुलकर कहा कि हमारा वेट उसी दिन कम हो गया जिस दिन एक्साइज ड्यूटी कम हुई। और यहाँ पर बीजेपी के साथ दिक्कत ये होगी कि बीजेपी ना तो स्पष्ट बात करती है, ना स्पष्ट नीति है उनके पास, ना उनकी स्पष्ट कोई योजना है, और स्पष्ट लीडरशिप भी उनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप इतना हो गया कि आपस में अंडरस्टैंडिंग ही इनकी खत्म हो गई। होड़ किस बात की लगी हुई है? कांग्रेस में भी दिखती है होड़। तो देखिए, कॉम्पिटिशन सब जगह है, कंपटीशन होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स में जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ अच्छे काम भी नजर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कंपटीशन है वो बड़ा अजीब सा कंपटीशन है, और वो इस चुनाव में देखने को मिला जब खुद कटारिया जी ने बयान दिया कि मैं क्या फांसी पे चढ़ जाऊँ, क्या फांसी लगा लूँ क्या, मेरे को पता ही नहीं कौन कैंडिडेट कहाँ से आ गया। तो इन्होंने खुद ने कहा, तो इनकी पार्टी में इनको यही पता नहीं कब कौन कैंडिडेट बन रहा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है। और ये जो राज को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राज मांगना, वोट मांगना सबका हक है, लेकिन वोट काम के आधार पर मिलता है। मैं इतना कह सकता हूँ, वर्किंग हमारे साथ है। आपको पता है, पहली बार हुआ है पूरे देश में जब बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए परमिशन लेटर दिखाने पर रोडवेज में और प्राइवेट बसों में फ्री भेजा गया। ये भी भेज दें ट्रेन में फ्री, किसने मना किया है? मतलब ये तो एक बताया सरकार की सोच। हरिद्वार जाते हैं तो फ्री में जाते हैं, रोडवेज में लोग। जब आप ये बात करते हैं तो भाजपा लॉ एंड ऑर्डर की बात लेकर आती है, करप्शन को लेकर बात करती है। भाजपा लॉ एंड ऑर्डर पर कभी भी डिस्कस कर ले। मैंने इनको ये वल्लभनगर धरियावत चुनाव में चुनौती देकर कहा था, आपके लीडर तय कर लो, जगह तय कर लो, बीजेपी कार्यालय में कर लो। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा राजस्थान में है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि भाई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको थाने में कोई आएगा तो स्वागत कक्ष भी बन गए, अधिकतर जगह बन रहे हैं, उसके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, और यदि वो गलत है तो एफआईआर लगा दो। और उनमें अधिकतर में एफआईआर लगी, तो एफआईआर तो दर्ज होने को केस नहीं कह सकते। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा, सब खुश हैं, सचिन पायलट खुश हैं? देखिए, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सीएम का दौरा दिल्ली होता रहता है, और सीएम खुद तीसरी बार सीएम है, बहुत एक्सपीरियंस सीएम है। तो सीएम को गुरु को ज्ञान कौन दे? तो सीएम तो खुद ही इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा समझते हैं कब उनको क्या करना है, और इसमें कोई दोहराई नहीं। जो इतना एक्सपीरियंस सीएम तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके स्टार तो मजबूत है ही, आप जानते हो, क्योंकि इतना बड़ा सेटबैक लगने से वो उनका एक्सपीरियंस ही देखने में काम आया कि उन्होंने सारी स्थितियां, अभी केंद्र सरकार की आंख की किरकिरी है ये चीफ मिनिस्टर और इनकी सरकार। तो केंद्र सरकार में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, ये टारगेट पे लेके रखते हैं अशोक गहलोत जी को
कि भाई इस मुख्यमंत्री को टारगेट पे लो, लेकिन जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो उनको ऐसे अपने ग्रिप में लेना इतना आसान नहीं। बहुत स्टेटों में कर लिया इन्होंने, यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और अशोक गहलोत की नीतियों पर जनता भरोसा कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार की आंखों की किरकिरी है, इसलिए लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस सरकार के साथ है, जो कि बाई इलेक्शन में साफ तौर पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।